हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। मैं आज आपको एक बहुत ही खुशी की बात बता रहा हूँ। फ्रैंकली मैं तो बहुत ही भाग्यशाली और बहुत ही खुशी महसूस करने वाला इंसान हूँ। अब आजकल बहुत से बच्चों के मेरे पास फ़ोन आते हैं, मैसेज आते हैं कि सर मेरा सिलेक्शन यहाँ हो गया, मेरा सिलेक्शन यहाँ हो गया। कोई कहता है इंजीनियरिंग कॉलेज में हो, किसी का मेडिकल में, कोई आईएएस बन रहा है, कोई साइंटिस्ट बन रहा है। इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है, पूछ नहीं। और मैं चाहता हूँ कि मेरे 30 इयर्स प्लस का जो एक्सपीरियंस है, इसका आप भी फ़ायदा उठाएं। आप अभी से मान लीजिए कि आप साइंटिस्ट हो, आप इंजीनियर हो, आप डॉक्टर हो, जो भी आप आईएएस हैं, जो भी आप बनना चाहते हैं, अभी से मान लीजिए कि मैं हूँ और यही बन के रहूँगा। अगर आप बन के रहोगे, बन जाओगे, अगर तुम्हारा सब्जेक्ट से प्रेम हो गया तो आपका एटीट्यूड अभी से बहुत ही हाई होना चाहिए। जैसे तुम्हें डॉक्टर बनना है तो अभी से मान लो कि मैं डॉक्टर हूँ। बस हमें ये स्टेप्स को पार करना है, इन स्टेप्स को कवर करने के बाद हम आई एम डॉक्टर। तो प्लीज़ अपना आपका एटीट्यूड वही होना चाहिए कि जैसे आप डॉक्टर हो, आपका एटीट्यूड वही होना चाहिए जैसे आप साइंटिस्ट हो, आईएएस हो और इंजीनियर हो। उसके लिए आप मेहनत करिए और मेरी पूरी तपस्या लग जाएगी, पूरी एनर्जी में लगा दूंगा कि अपनी पूरी नॉलेज, मैक्सिमम नॉलेज मैं आपको दूं। कुछ तो मैं टीच कर दूंगा और कुछ चीज़ें आपको बुक से मिल जाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि मैं 100% आपको बता पाऊँ। कुछ मेन बातें मैं बताऊंगा। मैं आपके इस टॉपिक को, कंसेप्ट को बिल्कुल सिंपलर कर दूंगा, बट प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ बुक्स लेनी पड़ेंगी। फॉर सीबीएसई स्टैंडर्ड के लिए आप प्रदीप, एस.एल. अरोड़ा, देर आर सम अदर बुक्स ऑल्सो, बट फॉर सीबीएसई आई विल नॉट रिकमेंड एस.सी. वर्मा। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर नीट एग्ज़ाम के लिए आप एस.सी. वर्मा से प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड बी.एन. शर्मा जियोनी की बुक है, आप उससे प्रिपेयर कर सकते हैं। एम.टी.जी. आप उससे प्रिपेयर कर सकते हैं। देयर आर सो मैनी प्रैक्टिस बुक्स हैं। मैं उनको अपने इन बुक्स का लिंक मैं सब्सक्रिप्शन इसमें दे दूंगा, डिस्क्रिप्शंस में, तो आप वहाँ से आप परचेज कर लेना। तो जो भी आपको सूट करे, मैं अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग उसमें डाल दूंगा। आप वहाँ के लिंक से ही आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट। बी हैप्पी, बी हैप्पी। और ये देखिए, क्वेश्चन इज दिस, इन दिस केस देर आर, दिस इज द एयर, दिस इज एयर, ये आपका एयर है। यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज v1, और फिर ये ट्रांसपेरेंट एक बॉडी है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस इज v2, और फिर दिस इज अनदर refractive index v3, this is another body, refractive index v3. So according to Snell's law, according to Snell's law, mu1 sin theta 1, this is incident angle, I have taken this theta 1, equal mu2 साइन थीटा 2। ये आपके इसमें से ये इंसिडेंट एंगल है, इस इंटरफेस में थीटा 1 वाज इंसिडेंट एंगल, इस इंटरफेस में थीटा 2 इंसिडेंट एंगल। वैसे यहाँ पर ये थीटा, दिस इज ये भी थीटा 2 होगा, दिस इज
थीटा 2, ये अल्टरनेट एंगल से इक्वल होंगे, बट मैं फोकस कर रहा हूँ इंसिडेंट एंगल का, हैं तो दोनों इक्वल, एंड दैट इज इक्वल टू म्यू 3, एंड यहाँ पर जो इंसिडेंट एंगल है बिटवीन दिस एंड दिस, म्यू 3 एंड साइन थीटा 3 इक्वल म्यू 4 साइन थीटा 4। ये आपका एक लॉ हो गया, दिस इज द स्नेल्स लॉ। इसे आप लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट, दिस इज a glass slab and this is the white light. White light is incident on the glass slab. Refractive index is mu1 और इसको mu2 कह लीजिए, mu2 या simple mu कह लीजिए, and this is let it be mu1 is air 1. So mu of this with respect this या आप ले लो आप, this is mu1. So this is mu, यहाँ पर हम लिखेंगे mu इक्वल mu of denser medium with respect to rarer medium. This is the mu to 1. तो mu to 1 लिखें या वो ले mu लिख लीजिए. So in this case what my view is of teaching. So teaching view is this कि एक इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है, रेयर टू डेंसर मीडियम इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये इसका पाथ तो ये था, बट इधर बेंड हो गई। बट जब ये बेंड होगी रेयर टू डेंसर में ग्लास में, सो ये स्प्लिट कर जाएगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू कॉची फार्मूला म्यू इक्वल a plus b upon lambda square plus c upon lambda to power 4। फॉर रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा होती है, दिस इज रिटन वेवलेंथ फॉर रेड इज मोर देन वायलेट, और म्यू इज मोर फॉर वायलेट। वायलेट के लिए म्यू मोर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसे मैं म्यू बोल रहा हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वायलेट इज मोर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड। और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मोर होता है उसके लिए वो मीडियम मोर डेंसर होती है, और जब मीडियम मोर डेंसर होती है तो बेंड भी ज़्यादा होगी, तो वायलेट कलर ज़्यादा बेंड हो जाएगा और डेविएशन इन रेड कलर कम होगा, तो ये दोनों स्प्लिट हो जाएंगे, दिस इज। बट जब ये बाहर निकलेंगे तो दोनों फिर इसी के पैरेलल होंगे, ये विशेष याद रखना। ये आप ये तो स्प्लिट हो जाएंगे किसके अकॉर्डिंग, म्यू फॉर वायलेट इज मोर विद रिस्पेक्ट टू म्यू फॉर द रेड, मोर म्यू मोर डेविएशन। तो ये वायलेट मोर डेविएट हो गया, ये लेस डेविएट हो तो स्प्लिट हो गए। बट जब ये बाहर निकलेंगे तो इस टाइप से निकलेंगे, पैरेलल इसी के पैरेलल हो जाएंगे ऑल, ये विशेष है। यहां तो डिफरेंट एंगल है, जब बाहर आएंगे तो ये इसी के पैरेलल हो जाएंगे, दिस इज द प्रिंसिपल। Next we are going to study मैं रब कर रहा हूं, yes। So second question is related with this, as you know मैं 2 डायग्राम्स बना रहा हूं यहां पर। So एक डायग्राम ये यहां पर मैं शो कर रहा हूं कि ये पॉन्ड है, वाटर है इसमें। तो एक केस में क्या है कि दिस इज, यहाँ पर ये बर्ड है और यहाँ पर ये फिश है, दिस इज द फिश। एक पॉइंट पे बर्ड है और एक पॉइंट पर ये फिश है। सो यहाँ पर वाटर है, दिस इज वाटर, ये वाटर है, दिस इज वाटर। सो
अब इसमें से मैं थोड़ा ब्रेक कर रहा हूं, ये पोर्शन फ्री कर ले। सो इन दिस केस अटेंशन प्लीज, बर्ड विल ऑब्जर्व द फिश। तो ये डिस्टेंस अगर x है, लेट इट इज द x, तो ये नजर यहां पर आ रही है फिश y डिस्टेंस पे, तो म्यू इक्वल x अपॉन y, और x इज म्यू टाइम्स ऑफ y। अगर इसे डिफरेंशिएट किया जाए तो दैट इज डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल म्यू टाइम्स डी वाई बाई डी टी, जो कि म्यू कॉन्स्टेंट है। सो दिस इंप्लाइज वेलोसिटी, ये डी एक्स अपॉन डी टी क्या है? वेलोसिटी। किसकी वेलोसिटी? इसकी, फिश की। दैट इज वेलोसिटी ऑफ फिश और ये डी एक्स अपॉन डी टी ये रियल वेलोसिटी है, दिस इज द रियल वेलोसिटी इज, ये ऑब्जेक्ट लिख लीजिए, फिश ओ इक्वल वेलोसिटी ऑफ फिश इमेज म्यू टाइम्स। तो म्यू टाइम्स वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ द, मीनिंग इज दिस, अगर यहां पर ये फिश 2 मीटर पर सेकंड से मूव करेगी तो बर्ड को, या तुम अगर अपवर्ड हो तो तुम्हें नजर आएगा म्यू टाइम्स ऑफ वी नॉट। मैं गलत हो गया, तुम्हें कम नजर आएगी। वेलोसिटी ऑफ फिश, सो वेलोसिटी ऑफ फिश इमेज दैट इज 1 अपॉन म्यू टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ फिश ऑब्जेक्ट ओरिजिनल। सो जो तुम्हें नजर आएगी फिश की वेलोसिटी कम नजर आएगी, 1 अपॉन म्यू टाइम्स, ऊपर से अगर आप देखेंगे तो कम नजर आएगी, 1 अपॉन म्यू टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ फिश ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट की रियल वेलोसिटी है उसका 1 अपॉन म्यू। अब इसमें से आ जाइए, इसमें से क्या है? दिस इज द बर्ड, यहां पर बर्ड है, दिस इज द, ये बर्ड है, और फिश यहां पर है, दिस इज द फिश, ये फिश है, फिश। तो डायरेक्टली पोजीशन ऑफ बर्ड जो फिश को नजर आएगी फ्रॉम वाटर, जो फिश को नजर आएगी वो क्या होगी? दैट इज, एज यू नो, y अपॉन x इज द म्यू। ये क्या है? ये है x, और बर्ड की इमेज यहां बन रही है, दिस इज द y। एयर में, जब आप वाटर से एयर में बर्ड को देखोगे तो बर्ड है यहां पर, नजर ऊपर आएगा और ऊपर नजर आएगा। दैट इज y इज म्यू टाइम्स ऑफ, दिस इंप्लाइज y इज म्यू टाइम्स ऑफ x। ये अगर आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद दिस टाइम t, सो तुम्हें मिलेगा डी डी टी ऑफ y इक्वल म्यू टाइम्स डी डी टी ऑफ x, डी डी टी ऑफ x। दैट इज, ये वेलोसिटी ऑफ द बर्ड, ये इमेज की वेलोसिटी है, दिस इज म्यू टाइम्स वेलोसिटी ऑफ बर्ड, और ये ऑब्जेक्ट रियल वेलोसिटी, ये रिलेशन है। नाउ क्वेश्चन इज, अब इसमें से आप इस बातों को समझ लीजिए, मतलब जो रेशियो पोजीशन में है x और y में, वही वेलोसिटी में भी सेम रेशियो है। नाउ क्वेश्चन इज, मैं इसे रब कर रहा हूं, यस प्लीज, ये
इन दिस इस पोजीशन पे एक बर्ड है, दिस इज द बर्ड, और यहां पर फिश है, दिस इज द फिश इन वाटर, यहां पर वाटर होगा। So in this case, if fish is moving along this is velocity of the fish, and bird is moving along this, the velocity of the bird will be. So what will be velocity of bird observed by the fish? So velocity of bird observed by fish, फिश क्या ऑब्जर्व करेगी, यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी का प्रिंसिपल आपको अप्लाई करना होगा। वेलोसिटी ऑफ द बर्ड ऑब्जर्व बाय द फिश, दैट इज वेलोसिटी आपको फाइंड करना है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ bird observed by the fish. So velocity of bird with respect to fish, that is velocity of जो bird आप लिखेंगे तो जो fish को नजर आएगी, जो fish को bird की velocity दिखेगी, और दिखेगी कौन सी velocity, वो velocity of the image, और वेलोसिटी जो एक्चुअल में वेलोसिटी ऑफ बर्ड है, बट इसको नजर आएगी वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश, तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड इमेज की एंड माइनस वेलोसिटी ऑफ फिश, ये ऑब्जेक्ट बर्ड, अब फिश की अपनी वेलोसिटी, फिश इधर जा रहा, ये इधर आ रहा, तो इसकी वेलोसिटी क्या नजर आएगी इसको, तो इसे नजर आएगा म्यू टाइम्स ऑफ, अगर ये x हाइट पर है तो दिस इज म्यू टाइम्स ऑफ x, और यहां पर वेलोसिटी ऑफ द बर्ड, म्यू टाइम्स वेलोसिटी ऑफ द बर्ड, और अगर ये डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव लिया है तो ये निगेटिव हो जाएगा, तो यहां पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड वेलोसिटी ऑफ द फिश, ये ऑब्जेक्ट, तो रियल वेलोसिटी ऑफ द फिश और प्लस म्यू टाइम्स वेलोसिटी ऑफ द बर्ड, दिस विल बी वेलोसिटी, एंड सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ द फिश ऑब्जर्व्ड बाय द बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, वेलोसिटी ऑफ फिश ऑब्जर्व्ड by bird, that is velocity of fish with respect to bird, that is velocity of fish or minus velocity of the bird. So now velocity of fish क्या होगी, आपको पता है कि ये होगी यहां और नजर यहां पर आएगी, और पहले आपने प्रूव कर रखा है कि जो वेलोसिटी ऑफ फिश आपको विजुलाइज होगी, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज, and that will be 1 upon mu times the velocity of fish. So that is 1 upon mu times velocity of fish, ये ऑब्जेक्ट जो फिश है उसके रियल, वो जो मैं लिख रहा हूं वो फिश की रियल वेलोसिटी, फिश एज ए ऑब्जेक्ट वेलोसिटी, दिस इज, एंड यहां इस क्वेश्चन में मैंने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, वेलोसिटी ऑफ फिश की वेलोसिटी डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव लिया, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो दिस इज माइनस, और माइनस वेलोसिटी ऑफ बर्ड, और दिस इज द ऑब्जेक्ट, ये, दैट इज 1 upon mu times velocity of fish object plus velocity of bird object.
इन केस कोई डाउट है आप पूछेगा, आप कमेंट करें, मैं आंसर दूंगा, आप जरूर पूछिएगा। सो नेक्स्ट आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं उन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर डिस्कस करेंगे। आप ट्राई करिए कि हाउ विल यू डू। क्वेश्चन इज दिस, सपोज ये दिस इज ये एक मिरर है और मिरर से x डिस्टेंस पर, दिस इज x डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट है, तो इमेज कहां बनेगी? सभी को पता x डिस्टेंस पर इमेज बनेगी, यहां पर इमेज होगी आई पोजीशन, सभी को पता है। बट वेयर विल बी द इमेज? इसी क्वेश्चन में वेयर विल बी द इमेज? अगर यहां पर यही ये मिरर है और यहां पर मैंने सेम, सब कुछ सेम है, x डिस्टेंस पर ये ऑब्जेक्ट है और t थिकनेस का ग्लास स्लैब आपने यहां पे पुट कर दिया, दिस इज थिकनेस इज t, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज म्यू। ये क्वेश्चन है, तो व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द इमेज? अब इमेज की पोजीशन क्या हो? आपने ग्लास स्लैब पुट कर दिया, ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये यहां पर एक बल्ब है, बल्ब से रोशनी ऐसे जा रही है और ऐसे जा रही है, तो व्हाट इज द एरिया दैट इज द इल्यूमिनेटेड? व्हाट इज द एरिया दैट इज द इल्यूमिनेटेड? ये वाटर है, दिस इज द म्यू फॉर वाटर 4/3 होता ही है, आप नोट कर लीजिए। एंड दिस हाइट, ये हाइट है h गिवन है, म्यू गिवन है, ये आपको फाइंड करना है। दिस इज व्हाट इज द एरिया? ये एरिया इल्यूमिनेटेड है, ये आपको बताना है। प्लीज ट्राई योर बेस्ट, बिल्कुल मत घबराइए, मेहनत करिए, छोटी छोटी चीजें हैं, दिमाग में फीड कर लीजिए, और सिंपल है। कोई प्रॉब्लम्स है आप मुझसे फ़ोन पे पूछ लीजिए, ऑनलाइन पूछ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। बढ़िए, आगे बढ़िए। नाउ यू आर डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, आई रिस्पेक्ट यू। ओके।